वन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल क्वांट बाय शुभम सर में। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मेंस लेवल के क्वेश्चन जो आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में आते हैं, एसबीआई पीओ में भी पूछे जाते हैं और आरआरबी पीओ में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस लिए हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बेस्ड के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे क्वांटिटी बेस्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे एक नंबर सीरीज़ के भी थोड़ी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। साथ ही साथ हम कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को मुझे कहा था टेलीग्राम पे कि अब सर हमें अरिथमेटिक प्रॉब्लम बनाने में डाउट होता है और डिफ़िकल्टी पड़ती है, तो डिफ़िकल्टी को दूर करेंगे। साथ ही साथ हो सके तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये 3 आपको करना चाहिए, ठीक है, ताकि आने वाली मेरी सारी लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। हो सके सेशन थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, टाइम लगे, बट एक एक है कि क्वालिटी क्वेश्चन लाऊंगा, कराऊंगा और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे एक यूनिक अप्रोच भी डेवलप करना सिखाऊंगा, बिकॉज एक यूनिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। बेहद आसानी सा क्वेश्चन है और इसे पढ़ के हम करेंगे। देखो क्वांटिटी बेस का है, ठीक है। क्वांटिटी 1 2 3 में ना 1 2 में कंपैरिजन होती है, तो उस तरह के क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत होती नहीं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, टोटल लेवल 0 होता है, ठीक है। अब कहता क्या है क्वेश्चन कि ट्रेन ए है, वो क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है? 520 मीटर दे रखी है। 520 अगर ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे 520 मीटर की प्लेटफॉर्म को, तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 22.8 सेकेंड। अगर वही ट्रेन एक मैन को ट्रैवल करे, क्रॉस करे, तो क्या बोलो 7.2 सेकेंड। अच्छा, ये कंडीशन दे रखा है। मतलब देखो, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस केस में डिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो ट्रेन का लेंथ ही नहीं पता, तो लेट्स से ट्रेन का लेंथ x था, तो ट्रेन को टाइम कितना लगता था? 7.2 सेकेंड लगता था। डिस्टेंस बटे टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड हो गया, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं पता है। नाउ अब आपको यहाँ पे देखने की क्या बात है कि जो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है वो कितना दे रखा है? 520। और डिस्टेंस जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो क्या होता है? डिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो 520 हो जाएगा अपॉन उस ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 22.8। कितने लग रहे हैं? 22.8। क्या लग रहे हैं? सेकंड लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? सेकंड लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड दोनों का बराबर हो गया। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो क्रॉस होंगे, क्रॉस में लेने पे इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस। इनका डिफरेंस होता कितना है? 15.6। 15.6 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अगर यहाँ पे 72 का 520 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 3744, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ गई? हालांकि हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं पता, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी निकल के आ गई? 240 मीटर। अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन 240 मीटर थी तो एक बात मुझे यहाँ से बताओ, मैं पूछ सकता हूँ ना, स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो ट्रेन ए निकालूँ तो क्या आ जाएगा? 240 प्लस 520 अपॉन 22.8। यहाँ से क्या निकल के आया? स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना निकल जाएगा? 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आ गई? स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी 1 क्या बोलता है कि इफ द ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी, ट्रेन बी को क्रॉस करता है, तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 96 किलोमीटर पर आवर है। तो एक बात बताओ, 96 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कट जाएगा? सर कट जाएगा?
कट जाएगा ना, ऑब्वियसली कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा आराम से। कितने, 3 से 6 बार, और 3 से कितने, सॉरी 3 से 6 बार, और 3 से कितनी बार, 32 टाइम्स, यानी कितना आ गया। और 32 इंटू 5 कितना होता है, आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। 6 से तो नहीं कटता, 2 से कट जाता है, वापस काट लो, अगर कटता है तो काट लो, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार, 1 बार, और 2 से 6, 16 25 80, 80/3 हो गया। ये क्या आ गई, ट्रेन बी की स्पीड आ गई। ट्रेन ए की स्पीड कितनी, इतनी है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना डायरेक्टली, क्या निकाल सकता हूँ, ट्रेन बी का लेंथ। अच्छा, मुझे ट्रेन बी का लेंथ नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, ट्रेन बी का लेंथ नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ट्रेन बी का लेंथ नहीं पता, लेट से ट्रेन बी को मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ट्रेन बी का लेंथ को वाई मान लेता हूँ। अगर ट्रेन बी का लेंथ वाई है, क्या है, ट्रेन बी का लेंथ क्या है, वाई। अब मुझे खुद बताओ, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है, मतलब एक बात है ये है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तभी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना, 100/3 में से कितना, 80/3 माइनस कर दें तो कितना आता है, 20/3, कितना आ गया, 20/3। तो यहाँ से अगर हम देखें 20/3 क्या आ गया, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। एक बात बताइए, ट्रेन बी ट्रेन बी ट्रेन बी की बात करें, ट्रेन बी ना हमारे पास ये था। अब मुझे खुद बताइए, ये यहाँ से मुझे पता है, अब मुझे यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकालनी होगी। ट्रेन ए ट्रेन बी क्रॉस कर रहे हैं, और कितने, 1 सेकंड में क्रॉस कर, 63 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 240, ट्रेन बी की लेंथ नहीं पता है तो हम वाई बोलेंगे, ओके, ठीक है। ट्रेन, अब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा, और उनको टाइम कितना लग रहा है, 63 लग रहा है, कितना लग रहा है, 63 लग रहा है। सर कैलकुलेशन का काम है, 3 से एक बार, 3 से कितनी बार, 21 दूना कितना, 420, 420 में से 240 गए, 180, यानी वाई कितनी आ गई, 180, मतलब ट्रेन बी की लेंथ कितनी आ गई, 180 आ गई, 180 क्या मीटर आ गई ना। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी टू में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन सी, ट्रेन सी की लेंथ पूछी है, ट्रेन सी की लेंथ पूछी, और क्या बोल रखा है, हैविंग स्पीड कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर। बताओ एक बार, 90 किलोमीटर पर आवर है, तो अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसने 18 से करना पड़ेगा ना, 18 करना पड़ेगा। तो मुझे खुद उठाओ, अब मुझे खुद बताओ, 18 से कितनी बार, 5 बार कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन सी की, मतलब ये जो ट्रेन सी है उसकी स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे खुद बताओ, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन सी और ट्रेन ए एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे, तो क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगा ना, 100/3 + 25। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तब स्पीड ऐड हो जाती है। और उस केस में यहाँ पे मैं निकाल लूँ तो 75 में 100 गए, मतलब 75 और 125, 175/3, 175/3, जिसमें से ट्रेन ए की लेंथ ये है, ट्रेन सी की लेंथ को ना मैं एक पल के लिए जेड मान लिया, यहाँ तो जेड मान लिया मैंने, ठीक है, जेड मान लिया। और यहाँ पे ट्रेन ए का टाइमिंग कितना दे रखा था, ट्रेन ए का टाइमिंग 7.2 दे रखा था, तो ऐसे जेड यानी ट्रेन सी की रफ ये निकाल सकता हूँ ना, अभी ऐसा ले लूँगा बस, ज़्यादा डाउट नहीं। चल यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 से कितनी बार, एक बार करता, 3 से कितनी, 3 गुना 6, 3 चौका 2.4 टाइम, 175 गुणे 1260, 1260 में से कितना, इधर पे करूँ तो मेरे सी का जेड का वैल्यू निकल कर आता है कितना, 180 निकल के आता है, 180 मीटर क्या निकल के आ गया, ट्रेन, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेन 180, एट क्या निकल के आ गया, ट्रेन सी उसका क्या निकल के आएगा, लेंथ निकल के आएगा।
तो अब मुझे खुद बताइए क्या क्या मेरा आया। x कितना आया 240, y कितना है 180 आया, z कितना है इतना। तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए। जो क्वांटिटी वन हमने सॉल्व करी थी, क्वांटिटी वन सॉल्व करी थी तो हमारा y 180 आया था ना, क्या आता है y 180। क्वांटिटी टू भी सॉल्व करी तो भी y 180 आता है। तो इस केस में क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू क्या एक दूसरे के बराबर है, यानी कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर। बेहद आसानी सा क्वेश्चन है, बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। आई होप सभी को ये समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन है बेहद आसानी से कर सकते हो। देखो बस क्वेश्चन को कोड जाननी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को कोड जान लेना तो आप बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रखा है, रेशियो भव्या और वीर, ठीक है। कौन कौन है, भव्या और वीर। कितना दे रखा है 7:8, ओके। आफ्टर 6 ईयर, कितना आफ्टर 6 ईयर इट विल बी 10:11। अच्छा आफ्टर 6 ईयर, अच्छा अच्छा ये भी बोल रखा है कि रेशियो भव्य जो 7:8 वो 3 साल पहले प्रेजेंट से, और 3 साल पहले, और प्रेजेंट से मतलब प्रेजेंट से 3 साल पहले, और 6 साल बाद, यानी टोटल कितने हो गए 9 साल बाद। कितने साल हो गए 9 साल का गैप हो गया ना, 9 साल का। तो 9 साल का गैप के बाद रेशियो कितना बनता है यहाँ पे 10:11 का बनता है। तो बात ही खत्म सर, बात ही खत्म है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, क्या कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट लगा के, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो ना। तो ज़्यादा सोचना है कि दोनों में 9 साल। यहाँ पे ऐसे देख लो, यहाँ से रेशियो में देख लो, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है 3 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे भी देख लो 3 का गैप आ रहा है। 3 की जगह कितना है 9 साल का गैप है। एक की जगह कितना आ जाएगा 3 का गैप हो जाएगा। एक की जगह कितना हो गया 3 का गैप। और एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, 3 एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 3। तो एक बात बताओ, भव्या और जो वीर उनकी उनकी एज कितनी जाएगी 21 साल, और कितनी जाएगी 24 साल, ठीक है। बट ये 3 साल पहले का रेशियो है, तो 3 साल बाद का कितना होगा, दोनों में 3 साल ऐड करना पड़ेगा। तो कितना रेशियो मिलेगा, तब आप बोलोगे 27:24। ये 27:24 क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ भव्या एंड वीर ना। उसमें क्या बोला है ना, उसमें क्या बोला है, आगे देखो। अंकित जो है उसमें क्या बोला है, अंकित जो है, अच्छा अंकित जो है, ओके ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक लाइन आगे के लिए, ठीक है, इसको आगे के लिए लाइन रखिए। अंकित जो है चार, तो ना उसमें बोल रखा है ना 2 ईयर ओल्डर देन भव्या वाइल आयुष इज 4 ईयर यंगर देन वीर। ये थोड़ा लाइन को अलग रखती है। आगे क्या बोला है, भव्या और वीर के बारे में बोल, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा ग्रेजुएशन जो कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट एज के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दैट टाइम वॉज मतलब उनका आयु एज जो था कितना था 20:23 था। तो बस क्वेश्चन ऐसे भी खत्म हो जाती है। 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन में है ही क्या, एक बात बताओ, 27:24 है ना, कितना है 27:24 है। और यहाँ से 27:24 और यहाँ से रेशियो कितना होता है 20 से 23 हो जाता है। 20 से कितना होता है 23 हो जाता है। और उन्होंने ये बात बोल रखी है कि उन्होंने यहाँ पे जो भव्य वीर का ग्रेजुएशन हमने एलेट से मान लेता हूँ मैं एक्स ईयर पहले होता है, क्या होता है एक्स ईयर पहले होता है। तो क्या बोलते हैं आप 27 पहले होता है ना। उसने क्या बोला भव्या और वीर, भव्या और, ठीक है, भव्या और एक एक मिनट मैंने थोड़ा सा रेशियो उल्टा ले लिया, इसको मैं 24 कर दूँ, इसको 27 कर दूँ, ठीक है। मैंने रेशियो क्या बोला है, भव्या की जो उम्र है वो 24 साल है और वीर की उम्र है वो 27 साल है। एन ईयर एक्स ईयर कंप्लीट हुआ, एक्स ईयर पहले, एक्स ईयर माइनस कर दिया तो रेशियो कितना बनता है 20/23 बनता है रेशियो।
सर यहाँ से सॉल्व करूँ, x का वैल्यू कितना आएगा 40, कितने आ गए 40। ये 40 का शो करता है कि जो उनका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो 40 साल पहले कंप्लीट हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी वन क्या बोलता है, अब देखो क्वांटिटी वन जो अंकित है, अंकित इज 2 ईयर ओल्डर देन भव्या। ठीक है, अंकित इज 2 ईयर ओल्डर देन भव्या। ठीक है, और क्या बोल रखा है, एट द एज सम द क्वांटिटी वन में क्या बोला, सम ऑफ एज ऑफ अंकित एंड आयुष एट द टाइम व्हेन भव्या एंड वीर, ये भी बोल रखा है। अरे देखो कोई बात नहीं, इसमें घबराने, इसमें क्या घबराने की बात नहीं है। अब कैसे है वो चीज़ें देखो, खुद बताओ, अब मुझे खुद बताओ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपसे पूछा, थोड़ा सा आपसे चीज़ें क्लियर। अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अंकित जो है 2 ईयर ओल्डर देन भव्या है। ठीक है, अंकित जो है भव्या से 2 साल क्या है ओल्डर है। तो भव्य है कितनी प्रेजेंट, प्रेजेंट है कितनी 24, 24 है ना जी। ठीक है, तो अगर मैं खुद देखूँ, अगर मैं खुद देखूँ, ठीक है, अगर मैं खुल के कहूँ या फिर मैं खुल के कहूँ तो एक बात बताओ, क्वांटिटी वन की बात करता हूँ, सिर्फ मैं क्वांटिटी वन की बात करता हूँ। एज ऑफ अंकित एट द टाइम, मैं बोलूँ एज ऑफ अंकित एट द टाइम ऑफ completed his graduation, age of Ankit at the time of Bhavya completed his graduation। तो बताओ 26 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 4, तो 22 साल आ जाता था। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एज ऑफ आयुष व्हेन वीर कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, तो क्या बोलते हैं आप सर, 23 में से 4 माइनस करना पड़ता है, 19 साल आ जाता है। ठीक है, अब मुझे खुद बताइए, उन दोनों की एज का सम, अगर मैं भव्य और वीर का एज का सम कितना बता सकता हूँ, सम बताना है ना, सम बताऊँ तो कितना है 41 ईयर, सम बताया तो 41 ईयर, क्वांटिटी वन डन हो गया। अब देखो क्वांटिटी टू क्या बोल रखा है, क्वांटिटी टू क्या बोल रखा है, एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर, पी कॉमा क्यू कॉमा आर। ठीक है, ये बोला 2 ईयर हैंस इट विल बी 38 ईयर्स। अच्छा 2 साल पहले, तो एक बात बताओ, एवरेज दे रखा है ना, एवरेज दे रखा है कितना 38 पी क्यू आर का, 3 साल कितना एवरेज ईयर, 2 ईयर हैंस। अच्छा 2 ईयर हैंस दे रखा है, 2 ईयर हैंस, और पी क्यू आर यानी 3 ऑब्जर्वेशन है, तो इनटू कितना करना पड़ेगा 3, एवरेज इंटू ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या निकल के आएगा सम। लेकिन 2 साल का बात किया है तो अभी 3 लोगों का, तो माइनस करूँ तो मेरे पास क्या निकल आएगा यहाँ से, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर 108 साल आ गया ना। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, मुझे आराम से देखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, सोचना पड़ेगा, पर करना कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे खुद बताओ क्यू और आर का रेशियो का एज कितना दे रखा है 16:9। ठीक है, P इज 33 ईयर्स ओल्डर, रेशियो ऑफ आर एंड टी। अच्छा रेशियो ऑफ आर एंड टी कौन बोल रखा है, आर एंड टी का रेशियो वो भी कितना दे रखा है 7:8 दे रखा है। आर और टी का जो भी रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:8 दे रखा। ठीक है, एम इज 4 ईयर्स ओल्डर, तो देखो इस क्वेश्चन को बेहद आसानी से बना सकते हैं, बस सोचने का जरिया चाहिए। जब देखो यहाँ पे हमें ना रेशियो को मैं क्या मान लेता हूँ, एक पल के लिए 16:9 था ना, लेट से मैं इसको y मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो को। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो इनका रेशियो है, किसका रेशियो है, रेशियो परसेंटेज ऑफ क्यू एंड आर, वो भी ये मान लिया, लेट से हमने मान लिया एज ऑफ क्यू आर 16 साल और 9 साल है। ठीक है, और 16 और 9 साल इनका सम कितना आता है भाई, इन तीनों का सम। इसमें तीसरा कौन है भाई, पी क्यू के साथ कौन है, आर भी है,
आर, और क्या बोला पी जो है 33 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 33 ज़्यादा है, क्योंकि पी क्यू आर ई क्यों ना है पी क्यू आर। अब मुझे खुद बताओ, तीनों आ गए, इनकी टोटल एज का सम कितना 108 है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। y कितना आ गया 33, y कितना आ गया 33। ये y33 क्या शो करता है, ये y33 शो करता है वैल्यू ऑफ Q एंड R। तो Q और R की वैल्यू निकाली, 16 से कितनी, 16 से 33 मल्टीप्लाई करा, 16 से अगर मैं यहाँ से सॉरी यहाँ से 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 16 और 9 25, 25 और 3 33, यहाँ से ना 25 हो जाता है, और ये 33 हो जाता है, 108 में से 75, तो 3 बार y का वैल्यू कितना आता है 16 कितना 48, यहाँ से करता तो कितना आता 27। मतलब Q और R का प्रेजेंटेज आ गया 48 ईयर और 27 ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, अब देखो, अच्छा 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 8 ईयर हैंड्स, अच्छा 8 ईयर हैंड्स कितना हो जाता है, एक मुझे बात बताओ, अगर मैं आर की एज की बात करूँ, आर का एज 8 साल बाद, 8 साल बाद कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अच्छा उन्हीं का रेशियो कितना दे रखा है 7:8 दे रखा है, ठीक है, मतलब 7 की वैल्यू दे रखी है आपसे, और आपसे पूछा क्या टी का वैल्यू टी यानी 8, तो यहाँ से निकालू तो कितना आता है, और वो भी कितना कितना आता है, अगर ध्यान से देखो 7×5 = 35 40, 40 में से 8 साल माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 32 साल, कितना आ गया 32 साल। ये 32 साल क्या आया, प्रेजेंट एज ऑफ टी। अच्छा प्रेजेंट एज ऑफ टी। अब पूछा एज ऑफ एम, एम क्या है 4 साल ज़्यादा है किससे, किससे क्यू से ज़्यादा है, तो जो एम का एज आएगा वो कितना आ जाएगा 4 साल ज़्यादा हो, यानी 48 + 4 कितना हो जाएगा आपका 52। ठीक है, अब उसका रेशियो कितना दे रखा है 13:14, कितना दे रखा है 13:14, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ एज ऑफ एन निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ एज ऑफ एन, एज ऑफ एन, एम का एज कितना दे रखा है 52 गुणे 13 किसका दे रखा है अपने एम का एज, एन का निकालना है तो 14 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से किया तो कितना आ गया 56, ये 56 ईयर क्या आ गया एन की एज आ गई। अब पूछा क्या आपको, आपको पूछा रिक्वायर्ड एवरेज, सर एवरेज होता क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो भी किसका एन और क्यू का, किसका एन और क्यू का, तो एन का एज कितना है 56, क्यू का कितना है 48, टोटल कितने होते हैं 104, और 104 का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, सम ऑफ 104 नंबर ऑब्जर्वेशन 2, तो आधा किया तो कितना 52, कितना है 52। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्वांटिटी 1 कितना आया था मेरा, ध्यान से देखो, अगर मैं क्वांटिटी 1 कितना आया था 41 आया था, क्वांटिटी कितना है 52, तो अब मुझे खुद बताइए बड़ा कौन है, इस केस में बड़ा क्वांटिटी 2 बड़ा है क्योंकि 52 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, या फिर क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना था, आई होप सभी को समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे इस क्वेश्चन में एक एक स्टेप बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, ये लेवल का क्वेश्चन है, आपको ना थोड़ा सा ना सोचने की मजबूर करता है, ये देखिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ डायगोनल क्यूब, डायगोनल का क्यूब दे रखा है कितना, अच्छा मतलब अगर मैं क्यूब का डायगोनल की बात करूँ तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है a√3, उसकी वैल्यू कितनी रखी है 60√3, इंसुलेशन धड़ल्ले से उड़ता है, तो अगर मैं साइड का निकालूँ, क्यूब का वॉल्यूम आप तभी बता सकते हो जब आप उसकी साइड बताओ, तो साइड निकाल दो, साइड निकाला तो कितना है 60 आ गया, साइड 60 आ गई, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम है साइड का क्यूब, यानी 60 का क्यूब, इट शुड बी 21600, कितना 000। अच्छा अब क्या पूछा है और क्या दे रखा है, उसको मेल्ट करता, क्यूब को मेल्ट किया, स्मॉलर क्यूब फॉर्म किया, छोटे छोटे क्यूब फॉर्म किया, उसमें जो एज दे रखा है, ठीक है, उसमें दे रखा है साइड, अच्छा छोटे वॉल्यूम मतलब छोटे जो क्यूब बने उसका साइड कितना दे रखा है 4, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकालो तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना आ गया 64,
64 उसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा एक बात बताओ, टोटल बड़ा जो क्यूब है उसका कितना है, 216 30 इतना वॉल्यूम है, और छोटे वाले जो मेल्ट करके बनाए हैं उसका कितना है, 64। तो पता चल गया नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने फॉर्म में, मतलब कितने स्मॉल क्यूब फॉर्म में, तो डिवाइड करो तो कितना था, 3375, 3375। ठीक है, अब देखो और क्या दे रखा है, क्यूबॉइड में क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। विथ बोलो या कुछ भी बोलो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क। तो डायरेक्ट वॉल्यूम पूछा, एक बात बताओ, लेंथ ब्रेथ हाइट पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देखो फॉर्मूले याद होना चाहिए, एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो 8 इंटू 5 इंटू 2, 40, 40 दो 80, कितना आ गया 80। ठीक है, तो मुझे खुद बताओ 21600 इतना है, और इसका वॉल्यूम कितना है 80 क्यूबॉइड का, तो डिवाइड किया तो कितना है 2700, क्या है 2700। ये 2700 आया क्या, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स ऑफ ईच हैविंग लेंथ, जिसका 8 सेंटीमीटर है, विड्थ कितना है 5 और हाइट 2 सेंटीमीटर, जो आपने क्यूब को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वांटिटी वन की, अब आते हैं क्वांटिटी वन की। बेहद शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, बस शर्त है समझ के चलना है। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को एक और से नाम से पुकारा जाता है, सरफेस एरिया, तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब्स, ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब, ओके, ऑल स्मॉलर, क्या बात किया, ऑल स्मॉलर क्यूब, ओके। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ क्यूब कितने थे, इतने थे, तो इनटू, ठीक है, उसमें उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने वाला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 3375 इंटू 6 इंटू 2 को डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है हमारा कि भूल गए, 6a² होता है ना टोटल सरफेस एरिया, तो वही लगाया हमने। अगर यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो यहाँ से कितना आता है 32.4, ठीक है, 32.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या आ गया, क्यूब का आ गया, ये क्या आ गया, क्यूब। अब मैं क्यूबॉइड का निकालूँ तो क्यूबॉइड का देखो 2700 दे रखा है ना, इतना। अच्छा, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आता है, 2h इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्या आता है, 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू बराबर कितना हो जाएगा, 356400। कैसे किया, 2740 और कितना 10 और कितना 16, 40 10 50 56, 56 का डबल होता है कितना, एक बार जरा ध्यान से बताओ, 56 का डबल, 56 का डबल 112, और 12 7 84, 112, 27 का गुणा, सभी को मैंने सिखाया मैं बीसी की क्लास में, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई भी डरने की बात नहीं। इसको अगर मैं डेसिमल में ले लूँ तो डेसिमल में क्या लिख सकता हूँ, 35.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा था, इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब एंड क्यूबॉइड, ऑल स्मॉलर क्यूब विथ ओरिजिनल क्यूब एंड, अच्छा, ऑल स्मॉलर क्यूब्स विथ ओरिजिनल, स्मॉल से ओरिजिनल, और स्मॉल से ओरिजिनल क्यूब और क्यूबॉइड का बोला है, क्यूब और क्यूबॉइड का बोला। तो एक बात बताओ, देखो बेहद आसानी से बनाओगे, ठीक है, बेहद आसानी से, ठीक है, ये कोई बात नहीं, जानेंगे कर देंगे। तो एक बात बताओ, क्यूबॉइड इंक्रीज, ये छोटा क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम इतना है, बड़े क्यूबॉइड का कितना 2.16 था, ठीक है, डिफरेंस। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आया था, छोटे क्यूबॉइड का ना, हाँ, तो इंक्रीज किया था ना, तो अब कितना है 2.16, यानी का तो डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, यानी का तो डिफरेंस पूछा है आपसे, मतलब जो ट्यूब और क्यूबॉइड को आप कट करोगे तो उसमें ना इनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बड़ी बड़ी है तो तभी तो डिफरेंस पता चला है। तो डिफरेंस सॉल्व किया तो कितना आता है 3.22 मीटर स्क्वायर।
तो अब मुझे खुद बताओ 1 6 है 1 2 तो बड़ा है क्वांटिटी 1 बड़ी है। क्या बड़ी है? क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 ये देखो तो आंसर क्या होगा? क्वांटिटी 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जिन बच्चों को अगर मेंसुरेशन नहीं आता तो मेंसुरेशन की मैं क्लास करवाऊंगा जिसमें कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इस मेंसुरेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से रखना नहीं है बस। ठीक है, A man has solid ball ratio of their radius। क्या बोला है? रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है सर, रेडियस की बात कर रखा है। कितना दे रखा है? 4:3। रेडियस का रेशियो कितना है? 4:3। कट इनटू सेकंड। अच्छा सर्कल क्या है? सर्कल है कि स्फीयर? सर्कल है कि स्फीयर? पता नहीं, तारीफ आपकी है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉल? दे रखा डिफरेंस दे रखा, तो बात ही करना सर, इसकी बात ही करना, रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना है। तो देखो जरा, देखो आंसर, देखो रेडियस में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ और बड़े वाले का छोटे से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीका बताऊँगा। जो रेडियस होगा वो हमेशा एरिया निकालना है। एरिया की बात कर रखा है तो वो रेडियस ज़रूर 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए। अगर बड़ा वाला रेडियस एक पल के लिए 7 रहेगा तो वो दूसरा वाला रेडियस कितना रहेगा? अगर बड़ा वाला रेडियस 7 है, अगर बड़ा वाला रेडियस 7 का मल्टीपल रहा, 7 मल्टीपल, और इनका सम भी कितना होता है? 7 बनता है। तो अगर इनका सम 7 बनता है, इनका सम 7 बनता है तो रेडियस 7 है ना। रेडियस 7 कब है? जब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। कब होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बस ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। नहीं तो बहुत बेसिक तरीका भी है बताने का। सर्कल का एरिया कितना था? 4 पाई स्क्वायर। और इस सर्कल का एरिया कितना है? 4 पाई स्क्वायर। उनके टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना दे रखा है? अगर ध्यान से देखना है 41 24.5। सर यहाँ से सॉल्व कर लो, बहुत वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज तो आराम से निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे ही समझ लो, सर्कल का ना समझ के स्फीयर समझ लो, स्फीयर का समझ लो। बड़ी वाले स्फीयर है ये, छोटे वाले स्फीयर है। वैसे समझ लो कि सर्कल, बच्चे सर्कल ही कहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं ना स्फीयर सर्कल में डिफरेंस है। सर्कल स्फीयर में डिफरेंस है। ठीक है, तब यहाँ पे रेडियस को क्या मानोगे? रेडियस का रेशियो 4r रखोगे तो रेडियस निकालोगे तो रेडियस में निकाल सकते हो। रेडियस निकालोगे कितना आ जाएगा आपका? 3.5। अगर रेडियस 3.5 है, अगर रेडियस 3.5 बड़े वाले का कितना आएगा? 4r। 4r का कितना आ जाएगा? 14। रेडियस कितना आएगी? 14। अब आपको बोला हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका हाइट किसके बराबर है? स्क्वायर के साइड के बराबर। स्क्वायर का साइड के बराबर। और स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है? स्क्वायर का साइड दे रखा ना दे रखा बच्चों? स्क्वायर का साइड नहीं देखा, स्क्वायर का एरिया दे रखा है। स्क्वायर का एरिया 256 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 16 रही होगी। तो ये स्क्वायर का एरिया तभी निकाल सकते हो जब आपको स्क्वायर की साइड पता होगी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाइट किसके बराबर है? स्क्वायर की साइड के बराबर। तो सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो लगा दो फॉर्मूला, क्या था हमारा? पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो 22/7 इंटू, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, आर स्क्वायर, रेडियस नहीं पता तो 16, हाइट 16, उसकी वैल्यू कितनी रखी? 22176। सर कैंसिलेशन का काम है, सिर्फ कैंसिलेशन। और आंसर आपको पता है, जो रेडियस निकलेगा, जो रेडियस निकलेगा वो 7 का मल्टीपल ही निकलेगा। वो क्या निकलेगा? 7 का मल्टीपल निकलेगा। ठीक है, रेडियस जो निकलेगा 7 का मल्टीपल निकलेगा। और रेडियस अगर 7 का मल्टीपल निकलेगा, बट यहाँ पे क्या स्क्वायर की फॉर्म में है, रेडियस वो आर के फॉर्म में था, तो जो स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू निकलेगी वो बड़ी निकलेगी। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? 450। कैंसिलेशन का काम है वो आप जानते हैं। ठीक है, 11 से देखो, 11 से 2 बार कट रहा है ना, 11 से 2 बार, 11 से 1 बार, फिर 11 से कितने बार? 6 बार, 6 बार कट गया। ठीक है, अब तो नहीं कराऊंगा, अब आराम से अपने से करो कैंसिलेशन आराम से, सबको अंदर से अंदर बच्चों। ठीक,
अब इतना नहीं करना। आर स्क्वायर इतना आ गया, तो आर कितना आ गया, 21 आ गया। आर 21 आ गया तो मुझे खुद बताओ, तो मेरी राइटिंग खराब होगा। आर 21 आ गया, आर 21 आ गया, रेडियस 21 आ गई, तो अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है। क्वांटिटी 1 छोटा है क्वांटिटी 2 से, यानी आंसर ऑप्शन बेहद आसानी से कर सकते थे। बस आपको सोचना अंदर से क्या चाहिए, क्या चाहिए था, जरिए। बस हम नजरिए को बताना मेरे बच्चों। चलिए, ये भी बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लोगों को डर आता है, पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई डरने की नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ टू शर्ट्स, प्रॉफिट परसेंट ऑफ टू शर्ट क्या बोल रखा है, इक्वल। ठीक है, इक्वल दे रखा है। ठीक है, सीपी नहीं पता तो सीपी को 100 रुपये मानिए तो कोई फर्क पड़ेगा। सीपी की दोनों शर्ट का मैंने क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया तो कोई फर्क पड़ेगा। तो खुद बताओ, 220% का प्रॉफिट है, एक शर्ट पे 20% प्रॉफिट है, अदर्स को 20% क्या है, 20% का प्रॉफिट, 20% 10% का लॉस। तो एक बताओ, दोनों की सीपी से 20% मतलब कितना आता है, 1/5 होता है। 20% मतलब 1/5, और ये कितना आता है, 1/10। तो अब मुझे खुद बताओ, 5 से कितना मिलता है, 6, 10 से में कितने मिलता है, सीपी तो सेम होनी चाहिए। तो 10 से कितने मिलता है, 12 में। 10 से कितने मिलता है, 9। ठीक है, अब आपको लेकिन वहाँ पे पूछा कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 20, और यहाँ से कितना जम कर 21, 20 और 21। तो यहाँ से देखो कितना होता है, 1/20 इंटू 100। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था 5%, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 5%। इससे क्वान्टिटी को क्या बोलता है, प्रॉफिट परसेंट मेड इन सेलिंग प्राइस ईच मीटर। ईच मीटर कितना दे रखा है, 20 मीटर। भाई 20 मीटर का क्लॉथ है, लेट से 1 मीटर का क्लॉथ का प्राइस x है, और दूसरे वाले का कितना है, y। और 20 मीटर का दोनों ही है, दोनों का क्या है, 20 मीटर का ही है, और उनका डिफरेंस, उनका कॉस्ट प्राइस क्या बोल दिया है, क्लोथ आर इक्वल। अच्छा, क्लोथ्स इक्वल ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज फाइन। ठीक है सर, ठीक है, इनका डिफरेंस दे रखा है वाइक्स। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे रेशियो निकालो तो ऐसे रेशियो भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं वाई बाई एक्स निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 5/4। लेकिन ये जो x माना था, हमने क्या माना था, सी पी माना था, और उसको क्या माना था, एस पी। ठीक, तो मुझे खुद बता, खरीदा 5 का, बेचा 4, कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट या लॉस होगा नहीं। ध्यान से सोचो, खरीदा 4, बेचा 5 का, तब कितने का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट 4 पे, तो मतलब 1/4 मतलब होता कितना है, 25%। कितना, 25%। आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होगा, क्वांटिटी 2 इज बिगर देन क्वांटिटी 1। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, वेद आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा ध्यान सोचो। इस लेवल में क्वेश्चन, इस लेवल में क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरह से आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन एक एक स्टेप में बताऊंगा, चलो ठीक है, इसमें एक एक स्टेप बताऊंगा। 9050 5675, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है, पहले बता दूंगा, रॉन्ग नंबर सीरीज क्वेश्चन है, पूछना मत सर क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 3478 2147 1418 1077 957। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो मुझे अगर मैं ध्यान से देखूँ, ध्यान से देखूँ, अगर मैं इनका डिफरेंस करूँ, क्या देखिए इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, 15 में से 7 गए तो कितने, 8,
और यहाँ से देखा तो 10 था ना, नहीं ले सकते तो 10 यहाँ से गए तो कितनी होगी, एक कहाँ गए, चल हाँ अब बताओ 15 में से 7 गए तो 7 मतलब यहाँ पे कितना था, 7 था। फिर यहाँ से कितना था, 9 से 6 गए तो 3 आता, से कितना 3 आता, इन 337 का कितना 337, और 337 का मुझे पता है ये होता है सिर्फ 15 का क्यों होता है, क्या होता है 15, तो उसमें कितने का डिफरेंस है, 15 का क्यों। नेक्स्ट देखो कितना आता है, इनका कितना आता है 2, 15 में से 8 गए तो कितनी 17, यानी 2197, 2197 मतलब कितना होता है सर ये होता है 13 का। सर नेक्स्ट क्या देखो, यहाँ से देखो 8 में से 7 गए 1, 7 में से 4 गए 3, और 3 और 3 यानी 11। यहाँ से क्या पता चला 11, कितना 11। तो मुझे खुद बताओ कि ये ऑड की सीरीज़ है, और ऑड में क्या है, ये n क्यूब की सीरीज़ है, और n क्यूब में भी क्या है, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो 15 से 13 से 11, 15 से 13 से 11 तो अगला कौन सा होना चाहिए, अब तो गैप निकालना है, क्या है चीज़ 15। सर इनका गैप देखो, क्योंकि इनका गैप बनना है, ये सही गैप बनना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखो तो कितना होना चाहिए, इन अगर ध्यान से इनके बीच में गैप क्या होना चाहिए, इसमें 7 का क्यूब होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7 का क्यूब, यानी कितना होना चाहिए 343 का डिफरेंस, 343 का डिफरेंस। अच्छा 1418 में 300 क्या तो कितना होता है भाई, आप कितना रहा है, ये 7 का क्यूब है ये, लेकिन आप 1075 कितना रहा 10, हालांकि आप क्या रहा है 1077, जो कि नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा 1075, यानी इस सीरीज में नॉर्मल सीरीज क्या है 1077। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, वर्ब भी बनेगा, ये क्वेश्चन देखते देखते बनेगा, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं 1 4 25 256 3125 46656 823 543। ठीक है, ये क्वेश्चन बेहद आसानी से बनेगा, देखना कैसे करते हैं इसे, आसानी से कर सकते इस तरह के क्वेश्चन में, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या देगा सर 1 का स्क्वायर, सर ये भी क्या देता है 2 का स्क्वायर, सर ये क्या देता है सर ये क्या देना चाहिए, 1 के बाद 2 आता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है 3 का स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए 3 का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं नहीं 3 का क्यूब होना चाहिए, और 3 का क्यूब होता कितना है 27, तो सीरीज में क्या निकलेगा 20। फिर आगे देखो तो ये कब होगा, 4 की पावर कब होगा जब 4 होगा ना, ये कब होगा जब 5 की पावर कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, तभी तो होगा पॉसिबल। ये भी कब होगा जब आपका 6 की पावर क्या रहेगा 6 रहेगा, और ये कब रहेगा जब 7 की पावर क्या रहेगा 7, मतलब बढ़ते ही जाएंगे सीरीज में,
ऊपर वाले टर्म बढ़ते ही जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा इसका। बेहद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आसानी से क्या है। मैं लिख देता हूँ 380 188 92 48 28। तो इस क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर सकते हैं, घबराना नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ये भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना, बस क्या है इसे ध्यान से। अगर मैं 380 का हाफ करूँ, सिर्फ 380 का हाफ करूँ तो कितना होता है, कितना होता है अगर मैं हाफ करूँ सिर्फ, तो हाफ जब मैंने किया है 38 का हाफ तो 19 होता है, 190। अगर इसमें से 2 घटा दिया तो बचा 188। मतलब इस पैटर्न में क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 2 करना है और माइनस क्या करना है 2। सिमिलरली नेक्स्ट पैटर्न देखो सर, 188 का हाफ कितना होता है 94, -2 कर दो तो कितना होता है 2। सही जा रहा है, पैटर्न तो यही लगना चाहिए। 92 का हाफ कितना होता है 40, कितना होता है 48। और 48 में क्या करना पड़ता है आपको, आप सभी को पता है, -2 करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए 44 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 44, मतलब इस सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या है 48, तो इसका आंसर क्या होगा 48। आई होप आपको ये सीरीज समझ आई होगी। हमारी नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलिए, नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सीरीज बहुत आसान है, क्या है नेक्स्ट सीरीज बहुत आसान है। तो पीछे से जोड़ के चलेंगे, थोड़ा पीछे से 42 से 43.5 गैप कितना आता है 1.5 का। इनमें गैप देखा तो कितना आता है इसमें गैप 42 3.5 का आता है, कितना आता है 3.5। फिर नेक्स्ट देखा तो कितना आता है 5.5 का गैप आता है। फिर नेक्स्ट गैप देखा तो कितना आना चाहिए 7.5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7.5 का गैप आना चाहिए। तो 7.5 जो माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 25.5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। आया कितना है 25, आंसर इसका क्या ये ना, हाँ, यानी इस क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर क्या है 25। आई होप माई क्वेश्चन समझ आया, पैटर्न है तगड़ा होगा, इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेहद आसान से बना सकते हैं। देखो 7 8 16 52 209 1046 6277, बस देखते जाओ। तो मुझे खुद बताओ, जब आप इस केस में क्या करना पड़ता है, इंटू 1 +1 करना पड़ता है,
यही तो करना पड़ता है, 7 × 1 + 1 यही करना पड़ेगा। जस्ट सर ये डबल दिख रहा है, आर का क्या दिख रहा है, डबल दिख रहा है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट सीरीज जो होगी वो क्या होगा, ×1 नहीं हो सकता, ×2 + 2 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, 16 तो नहीं आना चाहिए, 17 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसमें, अगर 16 लोगे तो ×3 करना पड़ेगा, और प्लस कितना करना पड़ेगा, प्लस है सॉरी यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना नहीं करना, मतलब मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो रहा है आपसे, कंसेक्यूटिव नंबर से हो रहा है, लेकिन एडिशन तो सेम नंबर से हो रहा है। अगर 16 3 48 और 1 तो आता कभी 52 नहीं आता। आगे भी चेक कर लो, इंटू कितना करना, 4 + 1, 52 चौका 8, ये 8 और 208 होते इतना आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, जब यहाँ पे 16 के बजाय 17 होता है। तो आंसर क्या होता है हमारा, रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या निकलता है, 16 निकलता है, और सही आंसर क्या होना चाहिए, 17। आई होप आपको ये नंबर सीरीज समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक सीरीज। ये क्या आ गई, अरिथमेटिक क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और हैं, बेहद आसान से क्वेश्चन है, करना कैसे सारे अप्रोचेस हम लोग आगे करेंगे, बस शर्त है आपको देखते चलिए, कुछ है नहीं, लेवल टोटल 0 है, बस आपको घबराने के लिए सब लोग दे रहा है, क्या बोल रखा है, तो वो क्वेश्चन धड़ल्ले से उड़ेगा, धड़ल्ले से, जो मैं कहता हूँ धड़ल्ले धड़ल्ले तुम जल्दी जल्दी कैसे उड़ाएंगे, कुछ नहीं है। क्या बोल रखा है, स्विफ्ट कार है, ठीक है, एक ऑल्टो है, एक ऑल्टो है और क्या है, स्विफ्ट कार है, सेम टाइम पे निकलते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पी और क्यू से निकलते हैं, ठीक है सर। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पी, ऑल्टो रीचेस क्यू 6 घंटा 20 मिनट, और कितने की स्पीड से जाता है, 60 की स्पीड से, कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है, ऑल्टो की स्पीड 60 की स्पीड। ये बात बताओ, 60 की स्पीड से ऑल्टो जा रहा है, 6 घंटा 20 मिनट, मतलब कन्वर्ट कर लो भाई 20 मिनट, 6 + 20/30, 60 कितना आता है, 6/1/3। अच्छा सर 6/1/3 होता कितना है, 19/3। सर 19/3 मतलब यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस कितना आएगा, 380 किलोमीटर। मतलब जो ऑल्टो वाली गाड़ी है उसने कितने डिस्टेंस कवर करे, 380 किलोमीटर। अगर ऑल्टो वाली गाड़ी में 380 किलोमीटर कवर करे, तो ऑल्टो वाली गाड़ी में 380 किलोमीटर कवर करे, जो स्विफ्ट कार है, अब देखो रीचेस वापस रीच करने में उसे कितने घंटे लगे हैं, वापस रीच करने में कितने घंटे लगे, 4 घंटे। मतलब पी से निकला क्यू गया, और क्यू से निकल के पी आ गया, क्या निकल के आ गया, पी आ गया। तो यहाँ से अब यहाँ से देखो 4 घंटे 45 मिनट है, 4 घंटे 45 मिनट को देखा तो 4 घंटे 45 मिनट को अगर ध्यान से देखो तो 4 + 45/60 होता कितना, ध्यान से देखो 3/4। अब 3/4 होता कितना, 3/4 देख लो, 15 15 15 14 16 4 × 4 = 16 और 3 कितना होता है, 19/4, कितना, 19/4। तो खुद बताओ, डिस्टेंस पूछा है ना, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है नहीं, स्पीड ऑफ क्यू पूछा है, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ क्यू पूछा है, स्पीड ऑफ क्यू पूछा है। तो अब मुझे खुद बताओ क्यू की स्पीड पूछिए, तो अब बताओ 380 किलोमीटर ये दे रखा है, क्यू का स्पीड ये दे रखा है। अब मुझे खुद बताइए, 4 आपकी क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा, टाइम दे रखा 19/4, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मुझे खुद बताओ 19 से कितनी बार कटा, 2 बार, और 2 × 4 कितना कटा, 8, यानी कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर, कितना आ गया, 80 किलोमीटर/आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अब बेहद समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी लोगों को करने में हालत खराब हो जाती है। कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से करना है वो देखना है। एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी, ठीक है, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं 2 पॉइंट, एक्स है, ये बी है, और ये क्या हमारा,
कौन स्टार्ट कर रहा है? एक्स स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बिंदु ए से बी की तरफ जाना स्टार्ट किया। 2 घंटे, 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 घंटे बाद उसे चला, 2 घंटे बाद, और 2 घंटे बाद क्या है? वाई स्टार्ट करता है, कहाँ से? बी से। अच्छा, वाई यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आप क्या बताए, 2 घंटे बाद क्या होता है कि जो एक्स है वो 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। वाई हैड ऑल्सो सेम, अच्छा, बाय द टाइम, अच्छा बाय द टाइम, अच्छा जब तक एक्स ने कुल दूरी का 105 जोड़ा, एक्स ने, वाई ने भी उसी यात्रा की, ने भी उसी यात्रा की, मतलब एक्स भी जितना चला 1/5, एक्स भी कितना चला? 1/5 चला। तो वाई जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? वाई कर क्या रहा है यहाँ पे? वाई जो भी है उतना ही चल रहा है जितना 1/5 तो एक्स चल रहा है। तो अब मुझे खुद बताइए, आप, अब वाई जो 1/5 चल रहा है, ठीक है, आगे क्या बोल रखा है? फाइंड द डिफरेंस इन द टाइम्स इन आवर। अभी क्या पूछा है? टाइम पूछा है, आवर में पूछा है, क्या पूछा है? आवर में पूछा है। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक्स एक्स जो है, ठीक है, लेट से एक्स ए जो है, जो पर्सन एक्स है उसकी स्पीड को ही हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो अब मुझे खुद बताओ 2 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2x किलोमीटर डिस्टेंस चल देगा। कितना चलेगा? 2x किलोमीटर डिस्टेंस चल देगा, ठीक है। अगर एक्स पर्सन को 2x किलोमीटर का डिस्टेंस टी टाइम में कवर करता है, तो इसको कितना लगना चाहिए? t-2, कितना लगना चाहिए? t-2 टाइम लगना चाहिए ना, ठीक है सर, कितना चाहिए? t-2, ठीक है सर। अब मुझे खुद बताओ, दोनों क्या है? 1/5 और 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं, 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं ना, ठीक है, 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। तो अब मुझे बताओ, मैंने 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल कर, और वाई की स्पीड क्या दे रखी है? थ्राइस ऑफ एक्स की स्पीड दे रखी है। तो एक बात बताइए, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के जस्ट उल्टा होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? जस्ट उल्टा। तो एक बात बताओ, वाई का रेशियो कितना है? वाई के टाइम कितना लगा? t-2, और एक्स को टाइम कितना लगा? t लगा, और उनका रेशियो कितना? 1/3, 1/3। ये शो क्या कर रहा है सर? ये शो क्या कर रहा है? स्पीड का रेशियो क्या था? वाई का रेशियो, वाई इज थ्राइस ऑफ एक्स, ये बोल रखा था। मतलब y/3 3/1 होता है, y/x मतलब 3/1 होता है। तो रेशियो जस्ट रिवर्स करके, रेशियो जस्ट करके रिवर्स, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से रिवर्स होता है। सो यहाँ से टाइम निकाला, t निकाला तो कितना आ गया? 3 आ गया। टाइम निकाला 3, मतलब एक्स को कितने लगे? 3 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। अगर एक्स को 3 घंटे लगे हैं एक्स की स्पीड से, तो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना किया होगा? 3x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। और y को अगर 3 घंटे लगे हैं सर, y को अगर कितने लगे? 3 घंटे लगे। तो सिमिलरली अगर x को मैं निकाल सकता हूँ सर, अब तो मैं x निकाल सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो टाइम 3 लगा था, जरा ध्यान से सोचो, ये जो टाइम 3 लगा, ये 3x लगा है, वो 3x कब लगा है? जब उसने 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल, जब उसने कितनी 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल की है, 3x का टाइम। अगर 1/5 पूरी की है तो 1 यानी टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना लगा? 15x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इतनी रही होगी सर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 15/x थी, ठीक है सर। अब आपको क्या पूछा? इसमें टाइम का डिफरेंस पूछा। टोटल डिस्टेंस पता चल गया 15x है, टोटल डिफरेंस पता चल गया 15x है। रेशियो दे रखा है कितना? 1:3, 3:1 या 1:3, ठीक है। रेशियो कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 1:3 का दे रखा है। स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो निकाल सकते हो सर, टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। और आपको क्या पूछा? टाइम का डिफरेंस चाहिए सर। क्या चाहिए? टाइम का डिफरेंस ही चाहिए सर। कितना चाहिए? टाइम का डिफरेंस ही तो चाहिए। तो बस सर आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। तो एक बात बताओ, अब मुझे खुद बताइए, ठीक है। एक्स की स्पीड से जा रहा था 15 किलोमीटर टोटल जाता, तो उसे कितने घंटे लगते? एक्स की स्पीड से 15 घंटे लगते। लेकिन अगर वही 15x 3x से जाता तो कितने लगते भाई?
3x की स्पीड से 5 घंटे लगते हैं, तो अब मुझे बताओ पहले 15 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, तो डिफरेंस कितना, 10 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 10 घंटे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, पूरी आसानी, ज़्यादा टफ था नहीं, डरने की बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत आसान से कर सकते हैं, बस नजरिए अच्छे से नजर एक नजरिए लिखने में अपना सब कुछ पढ़ते हैं। बढ़ते हैं। टू बॉयज स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, दिल्ली से मेरठ। अच्छा, दिल्ली से मेरठ 60 किलोमीटर अवे। अच्छा, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से मेरठ यानी उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर का है। ठीक है, ए ट्रेवल 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर देन बी। अच्छा, अच्छा, दोनों का डिस्टेंस सेम। ठीक है, और क्या है, मेरा एट वंस टर्न बैक मीटिंग एट 12 किलोमीटर पर मिनट, 12 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ ए वॉज। ठीक है, स्पीड ऑफ ए वॉज, तो ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इसे करना है वो देखना है, तो इसे कैसे करना है वो देखना है, बस कैसे वो अप्रोच से अच्छी, एक अच्छी शानदार अप्रोच बनाए, एक अच्छी अप्रोच बताऊंगा कि करना कैसे इसे के लिए। देखो आपको पता है कि जो ट्रेन, तो जो दो बॉय वो निकले हैं, निकले कहाँ से निकले, अगर ध्यान से देखा जाए वो निकले कहाँ से, तो आप उसको बोलोगे वो ए और बी से निकले। अगर वो ए और बी से निकले, क्या, अगर हम बात ध्यान से सुनो, जब अगर वो ए और बी से निकले हैं, तो आप मुझे खुद बताइए, दिल्ली से मेरठ की तरफ और उनके बीच में डिस्टेंस है कितना, 60 किलोमीटर है, और वो 12 किलोमीटर बाद मिलते हैं। कब मिलते हैं भाई, 12 किलोमीटर बाद मिलते हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय द टाइम, तो आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस 72, और ये एक्स्ट्रा कितना होगा, 12 में से माइनस कर दो, 12 में से सॉरी 60 में से 12 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, ये मतलब जो बी है वो 24 किलोमीटर ज़्यादा चला है बी से, वर्बली बता रहा हूँ, फिर लिख के भी बताता हूँ कैसे कैसे। तो बी और ठीक है, बीस 24 किलोमीटर ज़्यादा चला है एक से, तो एक बात बताओ, तो बी के पास मार्जिन है 4 किलोमीटर प्रति घंटे का, अगर बी 4 किलोमीटर घंटे का है तो वो 4 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, अब 4 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा चल रहा है, अगर वो 4 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा चल रहा है, तो उसको 24 किलोमीटर मोड़ लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, क्या रखते हैं, 6 घंटे, अगर 6 घंटे, तो अब बस यहाँ से क्वेश्चन आराम से आपको लगेगा, क्या आराम से, ठीक है। अब इस टाइप के देखो, इस टाइम में आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में घबराया नहीं। तो अब मैं देखो कैसे किया मैंने इसे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, क्या बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो क्या था, एक पॉइंट लेता हूँ दिल्ली, एक पॉइंट लेता हूँ, दो बॉय हैं ए और बी, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रखा है, दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया, और उनके बीच में दूरी बोलते हैं ना 60 किलोमीटर की दूरी पर सवारी करती है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है, तब तो अब आराम से बनवाना चाहिए। अब बताओ, खुद बताओ, क्या बोल रखा है, स्पीड जो ए है वो 4 किलोमीटर आवर स्लो जा रहा है, अगर स्पीड, अगर मैं देखूँ ए 4 किलोमीटर कम जा रहा है, तो जो बी होगा वो 4 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा होगा, अरे हाँ या ना, जो बी है वो 4 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है, वंस दे टर्न्स बैक, ठीक है, वंस दे टर्न्स बैक, मतलब इसका हिंदी में मीनिंग समझो, ठीक है।
एक बार वो मेरठ से ए पे 12 किलोमीटर की दूरी पे वापस मुड़ती है। तो अब मुझे खुद बताओ, अब मुझे खुद बताओ, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, कुछ नहीं होता है, कुछ बच नहीं कुछ। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ से उसने 60 किलोमीटर कवर किए, ठीक है, 60 किलोमीटर कवर किए हैं, और वो आके यहाँ पे 12 किलोमीटर पे मिल रहा है, और उसको यहाँ पे आके ऐसे मिल रहा है, ऐसे ही तो मिल रहा है वो। तो यहाँ से उसने कितने कवर किए, 48, और यहाँ से कितने कवर किए, ध्यान से देखो, 12 माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ से टोटल उसने कितने कवर किए, 72 कवर किए, कितने 72 कवर किए। हालांकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, हालांकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अब मुझे खुद बता देना चाहिए, अगर 48 है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, 48 पहले डिस्टेंस था, अब कितना है, 72, तो स्पीड का रेशियो सेम होना चाहिए, क्योंकि टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। तो अब मुझे बताओ 12 से कितनी बार कटेगा, 12 से 4 बार, ठीक है, 12 चौक 48, 12 छः 72, अब कितनी बार कटता है, 2 बार और 3 बार। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 2:3, स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 2:3, अब स्पीड का रेशियो 2:3 आ गया। तो खुद मुझे बताओ कि अब ए यहाँ से कितना स्लोअर चल रहा है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है, एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 4 है, तो अब मुझे खुद बताइए, आप आपसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ए, अच्छा ए की स्पीड पूछी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, आंसर खत्म हो गया। तो ये पॉइंट है, और एक पर्सन जो ए है वो दिल्ली से मेरठ की तरफ चला, फिर वो आके मेरठ से कितने 12 किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद, तो टोटल उस ए ने कितना चला, 72 चला होगा, टोटल यहाँ से 72 और यहाँ से कितना चला होगा, 72। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, और इस क्वेश्चन को भी 10 मिनट से कर सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ था ही नहीं लेवल, टोटल डरावना था, डराने वाले क्वेश्चन आपका कुछ होते नहीं, ठीक है, होते नहीं का लेवल बस, ठीक है, और डरना नहीं, ठीक है। अब क्या बोला रखा है, ए थीफ सीज अ जीप, अच्छा थीफ को क्या है भाई, जीप दिखता है, कितने के डिस्टेंस से, 250 मीटर के डिस्टेंस से, 36 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, ठीक है। अब बस क्वेश्चन यहाँ से उड़ा सकती है। अब मुझे खुद बताओ, अब मुझे खुद बता दो, खुद बता दो, 36 की स्पीड से जा रहा है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये कितना आता है, 10 मीटर पर सेकंड, सर इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है, और इसको कितना कन्वर्ट किया, 1 घंटा, और इसको कन्वर्ट किया तो यूनिट कन्वर्ट किया तो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखा, यू रियलाइज, यही आपको ना पॉइंट आपको बनाना है बस। तो एक बात बताओ, थीव को देखा है, ठीक है, थीव सीज अ जीप डिस्टेंस ऑफ कितना, 250 मीटर, अच्छा थीव और जी के बीच का डिस्टेंस 250 मीटर है, ठीक है, जो उसकी तरफ आ रहा है, और 5 सेकेंड बाद पुलिस को रियलाइज होता है अपोजिंग जी, अच्छा थीप टेक्स, अच्छा थीप को 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड बाद रियलाइज होता है कि भाई वहाँ पे क्या रखा है, जीप रखा है। तो एक बात बताइए, 250 ये है टोटल डिस्टेंस, जिसमें से थीप को 5 सेकंड बाद रियलाइज होता है, थीप की स्पीड कितनी है, 10। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, इनिशियल डिफरेंस बिटवीन थीप एंड पुलिस कितना रहा होगा, तो यहाँ से पता चल गया कितना, 200। वो भी ये इनिशियल नहीं, ये इनिशियल क्या पता चला, ये इनिशियल डिस्टेंस था थीप और पुलिस का, और ये निकाला 200 मीटर, क्या पता चला, आफ्टर 5 सेकेंड डिफरेंस बिटवीन थीप एंड पुलिस। अच्छा अच्छा, और क्या बोल रखा है आगे, और क्या दे रखा है, 10 सेकेंड, बट पुलिस को ना 10 सेकेंड बाद रियलाइज होता है। अब देखो पुलिस है, कोई भी काम होता है तो पुलिस 10 सेकेंड ज़्यादा लेती है, तो बताओ 10 सेकेंड बाद आ रही है, तो आप खुद सोचिए 200 मीटर का डिस्टेंस है,
ये भी 200 मीटर का डिस्टेंस, जिसमें से पुलिस को ना 5 के बजाय कितना 10 सेकेंड का 10 सेकेंड बाद रियलाइज़ होता है। तो मुझे खुद बताइए टोटल कितने 15 मिनट बाद 15 सेकेंड यानी 250 मीटर। कितने हो गए 250 मीटर। 250 मीटर ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब मुझे खुद बताइए क्या क्या पूछा है आगे, आगे और कुछ पूछा है नहीं पूछा है। ठीक है सर, आगे कुछ नहीं पूछा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है सर, यहाँ से अगर गैप देखूँ तो कितना आता है 50 आता है, कितना आता है 50 का गैप आता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल की बात करूँ तो बताओ 50 की, और उन्होंने क्या दे रखा है, ये कितने से जाता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ना। दैट ही इज एक्चुअली थीफ एंड स्टार्टेड चेजिंग 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्या मतलब खुद बताओ, रिमेनिंग जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रिमेनिंग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना चाहिए। तो बताओ 50 मीटर का डिस्टेंस 20 की स्पीड से जाना चाहिए तो कितना जाना चाहिए 1000 मीटर। ठीक है, रिमेनिंग अच्छा अच्छा, तो लोगों को 50 नहीं समझ आया, अच्छा 50 नहीं समझ आया, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, थीप को तो थीप में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था 250, 250 कवर करना था तो 5 सेकंड लगते तो कितने लगता है डिस्टेंस, भाई कितना लगता है, इतना ही लगता है ना। 250 मीटर का डिस्टेंस थी 5 सेकंड में फाइंड करता था, थीप की स्पीड आ जाती है टाइम रिक्वायर्ड बाय पुलिस कैच थीप, यही होता है ना। अगर थीप को पकड़ना ही है पुलिस को तो कहाँ से पता चलता, तो 50 सेकंड में पुलिस थीप को पकड़ सकता है, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई 50 तो लगा, लेकिन टोटल पुलिस को जो रियलाइजेशन होता है वो कितना लगता है 15 मिनट का। मतलब टोटल कितने लगे 50 + 15 कितने लगे 65 सेकंड लगे। ठीक है 65 सेकंड यहाँ पे लगेगा, लेकिन आपसे पूछा क्या क्या टोटल डिस्टेंस, क्या पूछा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस किसका पूछा है, टोटल टाइम टेकन बाय पुलिस एंड थीफ इज कॉल्ड। अच्छा टोटल डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्पीड ये तो निकल आ ही गया था, जो पहला पूछा तो आ ही गया। अब टोटल डिस्टेंस निकालना, तो 1000 तो ट्रैवल किए ही किए भैया, और जो पुलिस को रियलाइज़ होता है 15 सेकंड बाद, और वो कितनी 10 की स्पीड से, तो अब ये टाइम लगा ना, तो कितना लगेगा 1150 मीटर। कितने लगे 1150 मीटर, इसका टोटल डिस्टेंस आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बेहद आसानी से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, दिस इज द यूनिक क्वेश्चन, और इस यूनिक क्वेश्चन को ना सॉल्व करने में ना मतलब लोग बहुत बार सोचते हैं। ठीक है, ठीक, इस यूनिक क्वेश्चन को लोग सॉल्व करने के लिए बहुत बार सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, इस वायरल क्वेश्चन को देखो बहुत ही यूनिक अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा और यूनिक अप्रोच बताता चलो। ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं बेसिक से बता दूंगा। ठीक है, इसको ना बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसको यूनिक अप्रोच, मतलब जो कहते हैं यूनिक अप्रोच। लोगों को कई बार डाउट होता है ना कि क्या होता है, लेकिन बेसिक से भी करना ना लोगों को नहीं रखता है। तो पॉसिबल ऑप्शन भी देखना पड़ता है, ऐसे कि पॉसिबल ऑप्शन भी देखना होता है, तो वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, और भी बताऊँगा, कई सारे मेरे पास हैं चीज़ें मैं बताते चलूँगा। ठीक है, बस घबराना है। ठीक है, लोग इस क्वेश्चन को देख कर ना घबरा जाते हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं थी। हाँ एक और बात बोलूँगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सेशन लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस सेशन में हम टोटल डिस्कशन किए हैं अरिथमेटिक। तो आई होप आपको ये समझ आना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यूनिक अप्रोचेस थोड़ा सा मैं बोलूँगा आपको बिल्ड करने को चाहता है, आप सबको अपना अप्रोच बिल्ड करनी चाहिए। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, करना कैसे है वो मैं बताना चाहूँगा।
चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ मोटर बोट वेंट डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर और इमीजिएटली क्या होता है, रिटर्न आ जाता है। क्या रहता है, रिटर्न आ जाता है। ठीक है, इमीजिएटली रिटर्न आ जाता है। ठीक है, इमीजिएटली रिटर्न आ जाता है। इट टुक ट्वाइस, बोट को क्या लगता है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज रिटर्न। अच्छा, ट्वाइस क्या लगता है भाई, क्या लगता है, ट्वाइस क्या लगता है, तो बोट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज रिटर्न ट्रिप। ठीक है, देखिए एक बार वापसी में उसको क्या लगता है, दुगना पावर होता है। इफ द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो ओवर ट्वाइस एज हाई। अच्छा, स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो एकदम हाई दे रखा है। ठीक है सर, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो वो भी हाई दे रखा है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या बोला था, दैट अ ट्रिप डाउन स्ट्रीम एंड बैक। क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम एंड बैक कितना, 672 किलोमीटर। क्या बोल रहा है, 672 किलोमीटर। क्या लगा उसे, 672 किलोमीटर, सॉरी 672 मिनट लगे उसे। क्या लगे, 672 मिनट क्या लगे, टाइम लगे। क्या लगे, टाइम लगे। अगर टाइम लगे हैं 672 मिनट, हम देखोगे यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन पाएगा। आगे क्या बोला हमने, find the speed of the boat in still water and speed of the river flow। ठीक है, क्या बोला, आपको क्या बोला था, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। हाँ, तो देखो इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इस नज़रिए में आपसे बात करूँ, नज़रिया कैसे, तो मोटर बोट जा रहा है बेंच डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर और रिटर्न आ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या बात करूँ, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है सर, स्पीड तो एक्स प्लस वाई होता है और कुछ नहीं हो सकता सर। अगर स्पीड एक्स प्लस वाई होता है, और क्या बोल रखा है डाउन स्ट्रीम में, और देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल रखी है, इसलिए स्पीड ऑफ द रिवर इज ट्वाइस एज हाई, यह बोल रखा है ना। एक, हाँ, हाँ जी, आ जाइए हमारे क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, शानदार तरीका अच्छे से बताना चाहता हूँ, वो भी समझ के चलिए। अब बोल रखा है स्पीड का रेशियो अगर उन्होंने डाउन स्ट्रीम में दे रखा है, डाउन स्ट्रीम में दे रखा है यानी ट्वाइस ऑफ रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 का रेशियो दे रखा है। क्या कर दो, 2:1 का रेशियो दे रखा है, यानी डाउन स्ट्रीम में और किसमें, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, उसका रेशियो देता है 2:1। भाई बोट और रिवर का स्पीड क्या आ जाएगा, बोट रिवर का स्पीड बताओ, 2+1 3, मतलब x प्लस वाई कितना आएगा, ऐसे बोलो x प्लस वाई 2, x माइनस वाई कितना देगा 1। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। तो बोट की स्पीड निकालो, स्पीड ऑफ द बोट कितना आ जाएगा 6x, और वाटर की स्पीड यानी रिवर की स्पीड में क्या मानेगा 2x मानेगा। ठीक है सर। अच्छा एक बात बता, डाउन स्ट्रीम में का 28 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है सर, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐसे कितना हो गया था 6, फिर क्या बोल रखा है स्पीड। अब वही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में आना है तो क्या आना चाहिए, कैप हो जाना चाहिए, कैप हो जाना चाहिए, यानी कितना आना चाहिए, 2x होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा टाइम कितना लगा, 672 यानी 56/60 इतना आवर में अपना कर सकते हैं। सॉल्व करो तो वैल्यू एक्स क्या निकल के आ जाएगी सर, एक्स की वैल्यू क्या निकल के ठीक है। हमसे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द रिवर। स्पीड ऑफ द बोट की बात करो तो 15 का रखो जरा, 15 चक्कर 90 यानी 9, और 15 3 30 है 9 और 3 आता है, क्या थे 9 होते, क्या थे 9 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ये बेसिक अप्रोच है इस क्वेश्चन को लेकर। और एक शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, एक शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। बस यही मेरी बात थी कि वो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से, ठीक है। अब मैं इसका शानदार अप्रोच बताऊँ, कोई बहुत शानदार अप्रोच है, ठीक है, ठीक है, शानदार अप्रोच बताता हूँ। देखो ये था बेसिक अप्रोच, रेशियो अप्रोच, बेसिक शॉर्ट तरीका। विदाउट डाउनस्ट्रीम ऑप्शन का रेशियो ये था, तो बोट की स्पीड कितनी आती है, 3:1 यही आता, और वहाँ से कितना आता, 3:2 आता, ठीक है। और यहाँ से अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल कितना आता है, 5:1। टोटल टाइम कितना लगा, 6 का लगा। 6 की वैल्यू कितनी, 672 दे रखी है। 6 की वैल्यू कितनी, 672, 1 की वैल्यू कितनी आती है, 1 की वैल्यू इतनी आती है, डिवाइड करते हैं तो 5 की वैल्यू निकालता है, 5 की वैल्यू कितनी आती है, 560 आती है, 560 आती है। अगर 5 की वैल्यू 560 आती है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, DS निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम निकाल लो तो कितना आएगा, 28 इंटू 112, सॉरी ये डिवाइड बाई 112 इंटू 60 आती है, यहाँ से निकालता 15 आता। अपस्ट्रीम निकालता, अपस्ट्रीम निकालता, अपस्ट्रीम निकालता तो क्या लगता है, 28 अपॉन सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 560 की स्पीड से, तो ये तो 60 आता है, यहाँ से 3 आता, 15 और 3 क्या आ गया, ये क्या आ गया, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो आप खुद बताओ 15 और 3, अब आपको क्या पूछा, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी, एक्स और क्या पूछा है, वाई की वैल्यू पूछी, तो ये आपको बताइए, यहाँ से क्या करता है, 15 प्लस 3 बटा 2, तो कितना है, 15 माइनस 3 बटा 2, यहाँ से कितना आता है, 3, यहाँ से कितना आता है, 3, ठीक है। बट आपको क्या पूछा, ओरिजिनल स्पीड, ये क्या आता है, रिवर की स्पीड आती है, बट आपको कौन सा ओरिजिनल क्योंकि डबल चल रहा था ना, तो उसको वापस 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आता है, तो 3 क्या आता है, यहाँ से सॉरी 6 आएगा और यहाँ पे कितना 3 आता है, तो यहाँ से कितना आता है, 3 आता है, यहाँ पे 3 आता है, तो आपको क्या पता चलता है, ओरिजिनल करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इस तरह से कर सकते थे। वापस बतागा, डाउनस्ट्रीम ऑप्शन का रेशो 2:1 था, ठीक है, बोट और रिवर का स्पीड निकाला तो इतना आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने ऑलरेडी रखा था कि ट्वाइस लगता है रिवर का स्पीड में, तो ऐड किया तो थ्राइस लगना चाहिए, तो बस ऐड किया, तो यहाँ से रेशियो टोटल टाइम, यहाँ से ये भी क्या बोट और रिवर का स्पीड आता है, 3:2, बोट और रिवर का स्पीड आता है, तो टाइम टाइम लगाता, टाइम निकालना था, तो टाइम कैसे निकालता, एक बात बताओ, बोट 3 है और रिवर 2 है, तो टोटल कितना था, 5, 3 और 2 का गैप 1, यानी तो टाइम का रेशियो ठीक हो जाता ना, टाइम निकालना था, तो टोटल 6 हो जाता है, 5:2, 6 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट करना होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं, और हो सके तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। विश यू ऑल दी बेस्ट एवरीवन, और अच्छे से पढ़ो, RRB PO की आने वाली सारी क्लासेस में आगे, ठीक है। चलिए आज के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट।